भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब माता कौशल्या ने खीर खाई, भगवान राम का जन्म हुआ। सोने सूरोदन परम प्रियवानी, श्रम भ्रम चले आई सवेरानी। ये रानियां कौन है? कल भैया जी ने बताया था कि राजा दशरथ के 350 रानियां हैं। कई कुछ संतों ने कहीं बखान किया कि 750 रानियां हैं। सारी रानियां चली आई। भगवान का जन्म हुआ खीर से। महाराज दशरथ को रामलला मिले। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भोला भाला बनना पड़ेगा, निर्मल बनना पड़ेगा। एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनेगा। एक व्यक्ति था, खूब खाता था, अयोध्यापुरी का व्यक्ति था, कमाता कुछ नहीं था, खाता रहता था। जब उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ कमा कर लाओ, वो बोला ये कमाना क्या होता है। एक दिन उसके नगर में कुछ संत आए, चतुर्मास व्यतीत करने आए, तो उसने संतों को देखा, वह संतों के साथ चला गया। संतों ने कहा हमारे साथ रहोगे तो भजन करना पड़ेगा। वह बोला ये भजन क्या होता है? सब संत जी बोले बोलो राम राम। वह बोला राम राम। तब वह राम राम का जयकारा लगाते हुए भजन करता और संतों के साथ अयोध्यापुरी में पहुंच गया। अब संतों के यहाँ रहता। अब एक दिन आ गई एकादशी, संत लोग रहते थे व्रत। अब वह रसोई में गया, रसोईया से पूछा क्या बन रहा है। रसोईया बोला आज तो एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा, आज तो व्रत रहेंगे। तो भाई संत जी के पास गया, बोला मैं रह ना पाऊंगा भोजन के बिना, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ खाने को दो। तब संत जी ने कहा कि अगर तुमको कुछ खाना है तो आप यहाँ से कच्चा सामान ले जाओ और नदी के किनारे खाना, वही बनाना वही खाना। तब वह गया, उसने रोटी बनाई, दाल बनाई बढ़िया सी, और गुरुजी ने ध्यान से कहा था कि भगवान को भोग लगाना मत भूलना, भोग लगा कर ही खाना। अब वो भोग लगा ही नहीं जाने। उसने एक दिन गुरुजी को देखा था, वह आचमनी से लेकर थाल में से भोग लगाया करते थे, उसने भी भोग लगाया। उसने राम जी को बुलाया, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लेकिन राम जी आए ही नहीं। अब वह बोला कि अगर राम जी अगर तुम मेरा भोग लगाने नहीं आओगे और कहीं की व्यवस्था होगी तो आज तो कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो एकादशी है, यहीं पर खाना पड़ेगा। तब वह प्रेम से भगवान जी को बुलाने लगा, वो राजा राम आइए राम आइए, उसने बुलाया, इतने प्रेम से बुलाया, इतना निर्मल हृदय से बुलाया, इतना भोला भालापन दिखा कर बुलाया कि भगवान रोक ना पाए, उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन राम जी अकेले भी नहीं आए, माता सीता को साथ लेकर आए। उसने 6 रोटियां बनाई थी, उसने भगवान जी को 2-2 रोटियां परोसी। अब 2 बजी, राम जी ने कहा आधी रोटी और दो, तो माता सीता भी बोल पड़ी आधी रोटी और दे दो। आधी आधी लिया, बची एक। दोनों श्री राम जी माता सीता भोजन कर कर अपने धाम को गई। अब धीरे धीरे फिर एकादशी आई। उसने अब ज्यादा सामान लिया रसोईया से और नदी के किनारे पहुंच गया। फिर उसने भोग लगाया, वही बनाई। उसने कहा कि मैंने पहले राम जी को बुलाया था, माता सीता भी आई थी, इसलिए एक्स्ट्रा में बनाना पड़ेगा। तो उसने फिर बुलाया, ले आचमनी और थाल आरती आज यही मेहमानी, ले आचमनी और थाल आरती आज यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ तरुजी, सूखी रोटी खाओ तरुजी, ये नदी का पानी राजा राम आइए मेरे राम आइए, सीता संग लाइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, सर्व सीता लाइए मेरे भोजन
सीता को बुलाया तो साथ में कौन चले आए? लक्ष्मण भी और हनुमान जी साथ में चले आए। उसने रोटियां बनाई, सबको बराबर दी, लेकिन फिर भी क्या बची? एक ही रोटी बची रह गई। उसने भोग लगाया, अब एक रोटी बची, उसे पाया, भूखा रह गया। अब उसने फिर एकादशी आई धीरे धीरे। अब उसने फिर इतना सामान लिया रसोइये से, बहुत अधिक सामान ले लिया। तो गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए, करता क्या इतने सामान को। गुरुजी भी उसके साथ पीछे पीछे चल दिए। गुरुजी छिपकर देख रहे हैं, अब वो वहां बैठा, वो आज सोच रहा है कि मैंने पहले एक को बुलाया तो 2 आए, और 2 को बुलाया तो 4 आए, अब मैं कितने को बुलाऊंगा तो कितने आएंगे, इसलिए अभी खाना नहीं बनेगा, पहले बुला लेता हूँ तब खाना बनाऊंगा। तो उसने बुलाया, गुरुजी देख रहा है, उसने बुलाया, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण आइए, संग हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाया जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाया जाइए। तब बुलाया राम लक्ष्मण, राम को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया, माता सीता को बुलाया, हनुमान जी को बुलाया, लेकिन अब तो चारों भाई पत्नी सहित गांव में श्री हनुमान जी विराजमान हो गए। सारी अयोध्या वासी विराजमान हो गए। तो देखकर ही घबरा गया। उसने, भगवान ने कहा चलो भोजन परसो। वह बोला भी भोजन बनाया ही नहीं, परसा क्या? उसने बोला ये रखा कच्चा सामान, तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ और बचे सबको खिलाओ। और वह बैठा, माता सीता ने बढ़िया सी रसोई तैयार की। उसकी सुगंध सुनकर आकाश से देवता सिमट चले आए, देवता भी चले आए। उसने कहा, देवता बोले कि हमें एक दाना ही दो, लेकिन थोड़ा तो दे देना, माता सीता भोजन बना रही है। गुरुजी देख रहे हैं, ये भोजन क्यों नहीं बनाता, ऐसा बैठा है। तब गुरुजी बोले भोजन बना। वह बोला बना तो रही है माता सीता। वह बोला कौन है माता सीता, कौन है राम जी? गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उस व्यक्ति को दिखा दे रहे, उस शब्द को दिखाई दे रहे। वह बोला ये है तो। राम जी बोले मैं इन्हें नहीं दिखूंगा, क्योंकि जितना भोला पद तुम में है उतना इनमें नहीं है, अभी इनमें चतुरता बाकी है। तो वह विनय करके बोला, हे राम जी मेरे गुरु को भी दर्शन दे दो। तब भगवान प्रकट हुए। गुरुजी ने प्रणाम किया। गुरुजी बोले वाह, गुरु भगवान को शिष्य से मिलाता है, लेकिन आज शिष्य ने भगवान को गुरु से मिला दिया। ऐसा शिष्य धन्य है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भोला भाला बनना पड़ेगा।